नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके एसएससी एमटीएस एग्जाम 2024 के लिए जीके जीएस का टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़े ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ऑप्शन है कावेरी नदी, बोलगा नदी, गंडक नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। तो साथियों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? इसका ऑप्शन है ज्योतिबा फूले, रविंद्रनाथ टैगोर, सुभाष चंद्र बोस और ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो साथियों, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए साहित्य के नोबेल पुरस्कार से रविंद्रनाथ टैगोर को सम्मानित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों, कौन से प्रधानमंत्री हैं जो आरबीआई के गवर्नर भी थे? तो साथियों, यह आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। कौन? डॉक्टर मनमोहन सिंह है। इस प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बत्सर दशहरा निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र और ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ है। तो साथियों, बत्सर दशहरा जो है आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिय लोक नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? केरल, असम, कर्नाटक या फिर पंजाब है? तो मेरे प्यारे साथियों, सत्रिय लोक नृत्य शैली जो है आपका असम राज्य से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा असम राज्य से। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड किस वर्ष में पेश किया गया था? 1920 में, 1922 में, 1919 में या फिर ऑप्शन डी है 1929 ईस्वी में? तो साथियों, भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 ईस्वी में पेश किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1919 ईस्वी में। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तो साथियों, आप बताना है कि जवाहर रोजगार योजना जो है किस पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था? तो साथियों, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत शुरू हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 7वीं पंचवर्षीय योजना। रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो सभी साथी बताएंगे कि रोवर्स कप का संबंध जो है किस खेल से है? फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी या फिर क्रिकेट है? तो प्यारे साथियों, रोवर्स कप जो है फुटबॉल खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा फुटबॉल खेल से। निम्नलिखित में से भरतनाट्यम का उल्लेख है किस शास्त्र में मिला है? तो प्यारे साथियों, आप बताना है कि भरतनाट्यम का उल्लेख जो है किस शास्त्र में मिला है? तो साथियों, इसका उल्लेख जो है नाट्य शास्त्र में मिला है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नाट्य शास्त्र में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। और साथियों, नाट्य शास्त्र के रचनाकार कौन है? ये आपसे पूछा जाए तो भरत मुनि है। कौन? भरत मुनि। इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? 1997 में, 1994 में, 1989 या फिर ऑप्शन डी है 1995 में? तो साथियों, प्रधानमंत्री मिड डे मील योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो साथियों, यह आपका 1995 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन है डी हो जाएगा 1995 ईस्वी में। अगर आपसे डेट पूछा जाए तो आपको जो है डेट भी याद रखना है
15 अगस्त। कब? 15 अगस्त 1995 ईस्वी में जो है आपका मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 5, 6, 8 या फिर 7 है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 6। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 किससे संबंधित है? तो सभी साथी बताएंगे कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है किससे संबंधित है। ऑप्शन दिया है उपाधियों का अंत, अस्पृश्यता का अंत, पंचायती राज या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 18 जो है उपाधियों का अंत से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उपाधियों का अंत से। निम्नलिखित में से पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सभी साथी बताएंगे कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ऑप्शन है अन्नामलाई, अरावली, महेंद्रगिरी या फिर ऑप्शन डी है कृष्णागिरी। तो साथियों पश्चिमी घाट की पूछा गया है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा गया है, जिसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अन्नामलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो आपको बताना है वर्ष 2023 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो साथियों यह आपका शरद कमल को सम्मानित किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा शरद कमल को। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपको बताना है मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन, रूस, अमेरिका या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो साथियों मौलिक कर्तव्य रूस देश के संविधान से लिया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा रूस देश के संविधान से। साथियों अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो यह साथियों भाग 4A में है। किसमें? भाग 4A में। और आर्टिकल पूछा जाए कि किस आर्टिकल यानी अनुच्छेद में है, यह आपका अनुच्छेद 51A में है। तो इन पॉइंट को आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो आपको बताना है पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों यह आपका शाह आलम द्वितीय था। कौन? शाह आलम द्वितीय। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। साथियों पानीपत का तृतीय युद्ध कब हुआ था, यह भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो है 14 जनवरी, कब? 14 जनवरी 1761 ईस्वी में जो है आपका पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। तो इस डेट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चंपारण सत्याग्रह आंदोलन किस वर्ष हुआ था? 1916 में, 1919 में, 1917 में या फिर 1921 में? तो साथियों चंपारण सत्याग्रह आंदोलन 1917 ईस्वी में हुआ था। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1917 ईस्वी में। डेट पूछा जाए तो डेट याद रखिएगा 19 अप्रैल। कब? 19 अप्रैल 1917 ईस्वी में जो है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन हुआ था। तो इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले किस वर्ष में जीता था? 1973 में, 1975 में, 1979 या फिर 1976? तो भारत हॉकी विश्व कप सबसे पहले किस वर्ष जीता था? तो साथियों यह आपका 1975 ईस्वी में जीता था। राइट आंसर ऑप्शन है बी हो जाएगा 1975 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस देश सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है? तो साथियों आपको बताना है कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है। तो साथियों ऑप्शन है भारत, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या फिर अमेरिका। तो आपको बताना है कि किस देश का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो साथियों यह आपका अपना ही देश भारत है। राइट आंसर ऑप्शन है ए हो जाएगा भारत देश। ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी? तो सभी साथी बताएंगे कि ब्रिटेन और नेपाल के बीच कौन सी संधि हुई थी। तो साथियों ये आपका सुगौली की संधि हुई थी।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सुगौली की संधि। साथियों, सुगौली की संधि कब हुई थी? तो यह आपका 1816 ईस्वी में हुई थी। कब? 1816 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कब किया था? 1829 में, 1832 में, 1839 या फिर 1837? तो साथियों, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत 1829 ईस्वी में किया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 4 दिसंबर। डेट भी याद रखिएगा, 4 दिसंबर 1829 ईस्वी में जो है लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कर दिया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो प्यारे साथियों, आप बताना है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326 में, 1336, 1339 या फिर 1338 है? तो साथियों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1336 ईस्वी में। जिसकी स्थापना किसने किया था? तो हरिहर। कौन? हरिहर और बुक्का, ये दोनों भाई ने जो है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो है 1906 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1906 ईस्वी में। साथियों, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो साथियों, यह बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी। कहाँ? ढाका में। संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, लखनऊ, कानपुर या फिर जयपुर। तो संगीत नाटक अकादमी का मुख्यालय जो है नई दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा नई दिल्ली में। स्तूप निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? जैन धर्म, पारसी धर्म, बौद्ध धर्म या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, स्तूप जो है आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बौद्ध धर्म से। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो आपसे पूछा गया है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? तो साथियों, यह आपका महाराष्ट्र का ठाणे शहर है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा ठाणे। जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो साथियों, जम्मू कश्मीर के वट्टल जनजाति के द्वारा डम्हल नृत्य किया जाता है। कौन सा नृत्य? डम्हल नृत्य। प्रश्न नंबर 28 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तक की मूर्ति मिली है? तो आपसे पूछा गया है सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली है? तो साथियों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 मार्च 1931 में कौन से समझौते पर महात्मा गांधी जी ने हस्ताक्षर किए थे? तो साथियों, यह आपका गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। राइट आंसर ऑप्शन है सी हो जाएगा गांधी इरविन समझौता। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध लगाता है? तो साथियों, इसका ऑप्शन है अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 18 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19 है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 जो है 14 वर्ष से कम बच्चों को कारखाने में प्रतिबंध लगाता है। तो प्रश्न नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बन जाएगा। सरहुल पर्व निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? कर्नाटक, राजस्थान, बिहार या फिर झारखंड? तो सरहुल पर्व झारखंड में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन जो है आपका डी हो जाएगा झारखंड में। सरहुल के साथ साथ जो कर्मा भी याद रखिएगा, कर्मा पर्व भी जो है आपका ये झारखंड में ही मनाया जाता है। तो इसको भी आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। किस संविधान संशोधन द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो सभी साथी बताएंगे कि किस संविधान संशोधन द्वारा
अनुसूचित जनजाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया है? तो आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 89वां संविधान संशोधन 2003। प्रश्न नंबर 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? 1856 में, 1858 में, 1853 या फिर 1861 है। तो साथियों अंग्रेजों ने अवध को कब हड़पा था? तो 1856 ईस्वी में हड़पा था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 1856 में। निम्नलिखित में से त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो साथियों आपको बताना है कि त्योहारों का त्योहार किसे कहा जाता है? तो त्योहारों का त्योहार हॉर्नबिल त्योहार को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा हॉर्नबिल त्योहार को। साथियों हॉर्नबिल त्योहार किस राज्य में माना जाता है? तो यह आपका नागालैंड में माना जाता है। कहाँ? नागालैंड में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हाफ मैन कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या फिर टेनिस? तो हाफ मैन कप जो है आपका टेनिस खेल से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा टेनिस खेल से। बिरजू महाराज किस लोक नृत्य शैली से संबंधित हैं? सत्रिय, कथक, कथकली या फिर मोहिनी अट्टम? तो बिरजू महाराज का संबंध जो है कथक शास्त्रीय लोक नृत्य शैली से है। प्रश्न नंबर 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो साथियों आप बताना है कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? सिक्किम, केरल, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा सिक्किम राज्य। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सबसे ज्यादा जो है आपका उत्तर प्रदेश का है और सबसे कम आपका सिक्किम का है। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित किया गया था? 1849 में, 1853 में, 1861 या फिर 1856? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है आपका 1856 ईस्वी में पारित किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1856 ईस्वी में। 16 जुलाई डेट भी याद रखिएगा, 16 जुलाई 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को जो है पारित किया गया था। फीफा का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहां पर स्थित है? नई दिल्ली, जोरिक, पेरिस या फिर ओटावा? तो फीफा का मुख्यालय जो है आपका स्विट्जरलैंड के जोरिक में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जोरिक में। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है निम्नलिखित में से किसने बनवाया था? तो मेरे प्यारे साथियों आप बताना है कि इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख जो है किसने बनवाया था? तो साथियों यह आपका अशोक ने बनवाया था। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अशोक। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का प्रमुख लोक नृत्य शैली है? तो साथियों गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों आपका पंजाब राज्य का है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पंजाब। स्किल इंडिया कब लॉन्च की गई थी? तो स्किल इंडिया जो आपका 2015 में लॉन्च की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2015। अलकनंदा और भागीरथी नदियां निम्नलिखित में से कहां पर मिलती हैं? तो सभी साथी बताएंगे कि अलकनंदा और भागीरथियां जो हैं निम्नलिखित में से कहां पर मिलती हैं। ऑप्शन है रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, बेरिंग जल संधि या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो है आपका यह है देवप्रयाग पर मिलती हैं। कहां? देवप्रयाग है। तो प्रश्न नंबर 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो साथियों आज के इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न। साथियों इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 46 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों यह वीडियो आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए। फ्रेंड्स अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।